नमस्कार। नवरात्रि के शुभ अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है ममता शर्मा जी। ममता जी शिक्षाविद होने के साथ साथ सेंट एडमंड्स स्कूल मालवीय नगर में फ़िलहाल सेवाएं दे रही है। ममता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज के इस शुभ अवसर को चुना है आपने ये इंटरव्यू करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन और वर्किंग के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी सारी जो एजुकेशन है मैं सिक्किम में ही बॉर्न हुई थी और वहाँ के बाद सारी एजुकेशन मेरी सिक्किम में ही हुई है टिल एमएससी जब मैं कर ही रही थी तब शादी हो गई और उसके बाद फिर मैं जयपुर आ गई, इतने अच्छे शहर में, आपके अच्छे शहर में। और यहाँ पर फिर मैंने सेंट एडमंड स्कूल मालवीय नगर में स्टार्ट किया जॉब। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए हैं और आज मैं वहाँ पर सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और फ़िलहाल जो एजुकेशन की बात करें तो मैं एमएससी एमफिल इन माइक्रोबायोलॉजी हूँ, बीएड भी किया हुआ है और बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको हर तरीके से मोटिवेट करना और लाइफ में वो बहुत अच्छा कर सके, यही हमारा एम रहता है। तो बस उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। यही सोसाइटी में आज महिलाएं सशक्त हो रही है लेकिन अपराध भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, महिलाएं तो सशक्त हो ही रही हैं, होना भी चाहिए। ये एक धरती है, अर्थ है, यहाँ पे जितने जो लोग हैं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, सबको एक समान रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक समान से मेरा ये कहना है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग, एजुकेशन, इन चीज़ों में जब तक दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे, ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो पाएगा, ये आप ही बताइए मुझे। तो ये इस चीज़ को सब लोगों ने समझा है, इवन हमारे सरकार ने भी इस चीज़ को समझा है। इसीलिए आज आप देख सकते हैं जो महिलाओं की लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 71% तक चला गया है, जो कि अब तक का आई गेस हाईएस्ट है, बहुत बेहतर हो चुका है। हर फील्ड में महिलाओं का जो योगदान है वो आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है। आप मेरे सामने आज खड़ी हैं ये माइक लेके, ये खुद एक तरह से सशक्तिकरण का एग्जाम्पल नहीं है कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं और आपका जो एम है आप एम को अपने परस्यू कर रहे हैं। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं। तो सारी फीमेल्स जो हैं वो अपने अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि इससे अपराध बढ़ा है तो इसका आप सिंपल इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे कि डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, साइंस कितनी आगे बढ़ी है, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो बढ़ी हैं, है कि नहीं है? तो फिर सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि अपराध और वुमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए? वुमेन एम्पावर हो रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ना सोसाइटी के लिए। लेकिन आई थिंक, मुझे जो थोड़ा सा लगता है कि मे बी रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि देखिए हमारी जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। अब वहाँ से चेंज होने में टाइम लगता है। चेंज कभी भी ऑल ऑफ अ सडन या जल्दी नहीं आएगा, चेंजेस बहुत धीरे धीरे आएगा। तो ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से एक इक्वल सोसाइटी पे आने में टाइम लगेगा। तो जो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट शायद नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो हो सकता है क्राइम का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत जुड़ा हो, बाकी होना नहीं चाहिए ऐसा। क्यों होना चाहिए बताइए आप? वुमेन एम्पावरमेंट तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है और सभी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए तो देखो, आप खुद देखिए, इस चीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने समझा। आज कितना रिजर्वेशंस उन्होंने अप्रूव किए हैं फ़ीमेल्स के लिए। आईआईटीज़ वगैरह में सिलेक्शंस में देखो फ़ीमेल्स के लिए अलग सी रिजर्वेशन है। तो हर जगह इस चीज़ को समझा गया है, इसीलिए फ़ीमेल रिजर्वेशंस को प्रमोट भी किया गया है। तो इस लेवल पे अगर प्रमोशन हो रहा है फीमेल एम्पावरमेंट का, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। लेकिन वही है ना, कुछ जो चंक ऑफ पीपल हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा क्राइम एंगल वहाँ पर अटैच्ड है, जिसको अवॉइड करना, उसको भी ये टारगेट बनाना है कि ऐसा ना हो। तो यही मैं कहना चाहूँगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, लड़कियां एजुकेशन में आगे तो बढ़ रही है लेकिन जॉब सेक्टर में कहीं ना कहीं पीछे है, इस पर आप कुछ कहेंगी? मुझे ऐसे लगता है, देखिए फीमेल्स जो हैं
पढ़ाई तो कर ही रही हैं और एम सभी फीमेल्स का होता है कि हाँ वो आगे बढ़े, जॉब करें। एम तो मुझे लगता है कि आजकल सभी फीमेल्स का है। मैं इतने सारे लड़कियों से या मेरी स्टूडेंट्स से पिछले 13-15 सालों से पढ़ा रही हूँ, देख रही हूँ कि हाँ लड़कियों में वो जोश है कि उनको पढ़ना है और कुछ करना है लाइफ में, ये सब तो है। लेकिन अगर अभी भी वो जो कमी आप बता रहे हैं कि जॉब सेक्टर में, उसका आई थिंक पहला जो रीज़न होगा वो यही है कि अर्ली मैरिजेस हो जाते हैं गर्ल्स की। मतलब वो ग्रेजुएशन करती हैं और फिर शादियां हो गई। अब जो जिस घर में उनकी शादी हुई है, हो सकता है फैमिली उनको अलाउ ना करता हो, तो एक तो ये कारण है। तो जैसे मैं खुद भी MSc अभी एडमिशन ही हुआ था और ड्यू टू जो भी रीज़न था मेरी खुद की भी शादी जल्दी हो गई। तो लेकिन ये था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे भी पढ़ाया और जॉब के लिए हमेशा प्रमोट किया। लेकिन सबकी फैमिली ऐसी शायद ना होती हो, तो एक तो ये कारण है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो भी जॉब सेक्टर में जितना ज़्यादा मतलब आ रही हैं। दूसरा थोड़ा सा एक पे स्केल डिफरेंस तो है ही, जो मेल और फीमेल में पे स्केल डिफरेंस आपको मिलेगा। मतलब फीमेल्स उतना पेड नहीं होती हैं जितनी कि मेल्स पे होते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं इन चीज़ों में। तो आई गेस पे डिफरेंस का भी एक रोल हो सकता है। बट हाँ, करियर बनाने के लिए सब फीमेल्स तैयार रहती हैं, बट वही है फैमिली सपोर्ट उनको बहुत सारे। मतलब वैसे तो फीमेल्स मल्टीटास्किंग है, वो घर भी संभाल रही हैं, वो बच्चों को भी संभाल रही हैं, वो बाहर जॉब सेक्टर का भी रहता है, तो वो मल्टीटास्किंग तो कर पाते हैं। बट वही है, इस मल्टीटास्किंग चीज़ों में सपोर्ट जब तक ना हो तब तक आप ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिकली सिक्किम की रहने वाली है और राजस्थानी कल्चर कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कल्चरल डिफरेंस जो है ना, उसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक बहुत अच्छा मतलब आप फॉर्चुनेट है बेसिकली कि आप अलग अलग इंडियन कल्चर्स को जो है वो मतलब समझ पाते हैं। जैसे सिक्किम एंटायरली डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे मैं यूँ कह सकती हूँ कि वो थोड़ा सा मॉडर्न स्टेट है। मतलब मॉडर्न एज इन जो कल्चर्स हैं वो काफ़ी नेपाली, जो भूटिया, टिबेटन, ये कल्चर्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत ही एंटायरली डिफरेंट कल्चर है और मोर ऑफ वेस्टर्नाइज्ड ज़्यादा मुझे थोड़ा सा वहाँ इन्फ्लुएंस लगता है। ठीक है, वहाँ से राजस्थान में आना जो कि अपने आप में इतना वाइब्रेंट, इतना कल्चर, मतलब हिस्ट्री रिच कल्चरल हेरिटेज यहाँ का यही बोलता है। नाम ही राजस्थान है, राजाओं का स्थान। तो वो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग था। मतलब मेरे लिए जयपुर आना बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थी मैं, या फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि एक ऐसे स्टेट से, इंडिया का सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट है, वहाँ से एक राजस्थान जैसे बड़े शहर। एक ही सिमिलैरिटी है मैं कह सकती हूँ दोनों में। सिक्किम जो है वो चाइना बॉर्डर पे है, राजस्थान हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे है। तो हाँ, बॉर्डर स्टेट्स का सिमिलैरिटी है, बट कल्चर तो काफ़ी डिफरेंट है। और मुझे यहाँ का कल्चर इतना पसंद आया। आज देख सकते हो मैं फुल्ली नवरात्रे और यहाँ के कल्चर में पूरी ड्रेप ढल चुकी हूँ पूरा, क्योंकि इतना पसंद आता है। जो यहाँ के वाइब्रेंट कलर्स हैं, लोग हैं, जो हिस्ट्री है यहाँ की, इतना एक्साइट करता है कि पता नहीं कितनी बार तो मैं आमेर जा चुकी हूँ। और वहाँ की कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की चीज़ों को समझने में इतना मज़ा आता है ना, मैं बता नहीं सकती। और ये चीज़ ना ही सिर्फ मेरे तक मैं रखती हूँ, बल्कि वहाँ पे जब मैं बातचीत करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, तो वो लोग इतने एक्साइट होते हैं कि मेरे कई दोस्त तो आके जयपुर घूम के जा चुके हैं। और हमेशा जब भी मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो पटना में रहते हैं। ठीक है, मैं खुद मायके सिक्किम में और मैं रहती राजस्थान में, तो 3 स्टेट्स का मेरे अंदर आपको वो मिलेगा। तो राजस्थान को लेके इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ यहाँ के स्टेट, यहाँ के लोगों और हर चीज़ का, कि वो लोग तो आते ही हैं यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ यहाँ के बारे में। और ऊपर से वहाँ से हमेशा जब भी मैं छुट्टियों में वहाँ जाती हूँ, इतने डिमांड्स आते हैं लहरिया की, यहाँ के दुपट्टों की, चूड़ियों की, यहाँ की जूतियाँ, हर चीज़ की डिमांड। तो मेरा बैग एक सेपरेट होता है हर बार जब भी जाओ, ये चीज़ें मैं वहाँ लेके जाती हूँ। तो मैं कुल मिला के हमारे राजस्थान और जयपुर को अपने साइड में काफ़ी फेमस कर रही हूँ। इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। वेरी नाइस मैम। थैंक यू। दोनों स्टेट की बात चल रही है, तो महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहेंगी?
देखिए फीमेल्स का जो स्टेटस है ना, सिक्किम जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला थोड़ा सा मॉडर्न स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। वो अच्छा खासा इंडिपेंडेंस है, वहाँ क्राइम रेट्स भी कम है, इसीलिए इंडिपेंडेंस जो है वो अच्छा खासा है। मतलब मैं कॉलेजेस में जाती थी, मुझे ये डर नहीं होता था कि रात को मैं 10 बजे लौट रही हूँ तो क्या पता मैं जा पाऊँ, घर ना जा पाऊँ। आराम से आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हालांकि 10 बहुत रेयरली बजता है क्योंकि वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, वहाँ पे क्या है, यहाँ से 1 घंटे का आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ 6-7 बजे भी अगर धूप है ना, तो वहाँ 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ के लिए 8 और 9 जो बजते हैं वो काफ़ी रात कहला जाता है, जो कि यहाँ नहीं होता। एक ये डिफरेंस भी मैंने नोट किया। जैसे कभी कभार मैं अपने घर पे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो यहाँ की धूप वो देखते हैं तो वो हैरान, क्योंकि उधर अंधेरा रहता है। तो ये चीज़, खैर ये अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और मैं ट्रैक से भटक गई, ट्रैक पे आती हूँ मैं वापस। तो फीमेल्स जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट है काफ़ी, इसलिए क्योंकि मैंने कहा क्राइम रेट्स भी कम है थोड़े, और मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी उधर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल्स यहाँ भी इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, बट हाँ थोड़ा सा रेट वाइज जो है वो डिफरेंस तो है। यहाँ पे अभी उभर रहे हैं, मतलब चीज़ें जो है वो बेटर हो रही हैं, और वहाँ पर आई गेस थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेट्स को लेके मैं कुछ नहीं वैसे कहना चाह रही हूँ, दोनों का अपना कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यही है कि देखिए हर एक स्टेट का कंडीशन वाइज चीज़ें होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि उसके कंपैरिजन में हम बेहतर करें, मतलब कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ अपना कल्चर है, यहाँ अपना कल्चर है। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेट्स बहुत अच्छा कर रही हैं। बस हाँ, फीमेल के स्टेटस में फ़िलहाल मुझे इतना डिफरेंस दिखा है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सालों में मेरे हिसाब से यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, जब से मैं आई हूँ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 ईयर्स पहले जो सिनेरियो होता था और अब के सिनेरियो में मुझे वास्ट डिफरेंस दिखता है। तो आई गेस चीज़ें बेटर यहाँ पर भी बहुत हो रही हैं और आगे जाके हो भी जाएंगी। आपको खुद इस माहौल में ढलने के लिए कितना समय लगा? देखिए मेरी, मुझे लगता है सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे कभी कभार वैसे भी पूछ ली जाती है, मैं यही कहती हूँ शायद मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, मैं बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती हूँ। अगर मैं यूरोप में जाती हूँ तो मैं यूरोपियन कल्चर के अकॉर्डिंग आपको मैं ड्रेस्ड अप मिलूँगी बिल्कुल। यहाँ आ गई तो आज दिख रहा है आपको मैं यहाँ के अकॉर्डिंग ड्रेस्ड अप। तो मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे खुद पर्सनली पसंद है, मैं बहुत ईजिली जेल हो जाती हूँ चीज़ों के साथ में। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आई, ऑफ कोर्स थोड़ा सा समझने में जितना टाइम लगता है आपको, जैसे कि वहाँ सिक्किम में जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो है डिफरेंट था काफ़ी, तो थोड़ा समझने में हल्का फुल्का टाइम लगा। बट जैसे जैसे मैं समझती गई, आई गेस 1-2 साल के अंदर मैं पूरी तरह से बिल्कुल जयपुराइट हो चुकी थी। वहाँ पे क्या गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो होते हैं वो CBSE एफिलिएटेड होते हैं, यहाँ पे वही चीज़ अपने को थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स में देखने मिला। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था मीडियम जैसी कोई चीज़ होती है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश मीडियम होता था। तो वो नई, मतलब ऑफ कोर्स आप कहीं और से आते हो तो नई चीज़ें सुनने सीखने में, आपको समझने में टाइम लगता है, वो जेन्युइन है, नेचुरल मानूंगी मैं इस चीज़ को। तो छोटा मोटा ये था, बाकी मैं बहुत इजीली एडजस्ट हो गई थी। मैं बहुत इजी गोइंग हूँ और आराम से एडजस्ट हो जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लाइमेट वाइज मुझे थोड़ी दिक्कत आई शुरू के पहले 2 सालों में, थोड़ा मुझे क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे आप 20 से 25 डिग्री में हमेशा रहते हो और यहाँ सडनली 45 डिग्री, जो कभी सुना नहीं देखा नहीं। तो जब वो चीज़ थी तो उसके, हाँ मतलब वो वाला, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था, वो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन था जो बॉडी अपने आप करती है, तो वहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं आप लगा। बाकी तो मैं इजीली जेल हो गई थी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई है, तो हिंदी इतना अच्छा कैसे बोल लेती है? ये तो आपके जयपुर का कमाल है। जैसे ही मैं यहाँ जयपुर आई, ऑफ कोर्स पहला डिफरेंस जो मुझे दिखा कि यहाँ पर जो है हिंदी मेन लैंग्वेज ऑफ कोर्स होता है। मेन लैंग्वेज क्या है, पूरे इंडिया में मेन लैंग्वेज तो यही है, मेनली यही बोला जाता है, जो ये राजभाषा भी है। तो इस पे पकड़ तो बनानी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वही है, यहाँ आए और यहाँ के माहौल में जब हम ढले तो हिंदी वाज माय प्रायोरिटी कि इसको मुझे निखारना ही है। तो बस, और मैं इसका श्रेय मेरे पतिदेव को भी देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की मेरी हिंदी को सुधारने में, और आज बस मैं आपके सामने हूँ। आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा? बुरा तो कुछ खास नहीं, सब चीज़ बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइब्रेंट
मतलब सिक्किम एक माउंटेनियर एरिया है, हिमालयाज़ में, बिल्कुल पहाड़ों में हमेशा जब भी देखो चढ़ना उतरना, मार्केट भी जाना तो सोचना पड़ता ये सब। यहाँ थैंकफुली ऐसा नहीं, मतलब प्लेन, मतलब अपना जोग्राफिकल डिफरेंस का एक अपना ही मज़ा। ऑलरेडी आप माउंटेन्स में रह चुके हो तो आप प्लेन्स का मज़ा ले रहे हैं, एक वो चीज़ थी। और बाकी यहाँ का मुझे रिच कल्चरल हेरिटेज जो है, जो राजस्थान, जो राजाओं का देश, और वहाँ यहाँ जो जिस तरीके से यहाँ पे राजाओं ने करे थे अपने शौर्य का प्रदर्शन जो किया, वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे गर्व होता है कि हाँ ठीक है, मैं भी देर से ही सही इस जगह का हिस्सा तो बनी। महिला वर्ग को क्या मैसेज देंगी? महिला वर्ग को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है, जो मन में आपके है, प्लीज़ उसको परस्यू करिए, प्लीज़ उसको करने का ठानिए कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ कर बनना है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो देखिए, उनको मनाना भी अपना ही काम है। वो भी आपके, जो आपने ठाना है कि मुझे ये करना है, तो फैमिली अगर नहीं मान रही तो उनको मनाना भी उसी प्रोसेस का हिस्सा हो गया कि हाँ उनको भी मनाना है और मुझे ये करना भी है। तो ये आप कैसे करते हैं उसका वे आउट ढूंढना, ये सब करना है। बट हाँ, आज के ज़माने में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सीखना है, कुछ बन के दिखाना है ना, तो फिर आपको बैरियर्स से आगे आना पड़ेगा और लोगों को भी सिखाना पड़ेगा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो चाह है, जोश है, जैसे सब लोग कर रहे हैं, हमारे अंदर भी वो इच्छा है, करना है। तो बस डिटर्मिन्ड रहे अपने टारगेट को लेके, और उस टारगेट को कैसे अचीव करना है बस उस पर फोकस रहे और फोकस करे। मैं यही चाहूँगी, क्योंकि आज की महिलाओं को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने टारगेट ओरिएंटेड जो काम है उस पर फोकस करें। आप क्या कहते हैं? आपका भी कुछ एम होगा, लक्ष्य होगा, उसको पाने के लिए आपने भी बिल्कुल मेहनत तो करी होगी, जी। है कि नहीं है? तो बस मैं यही चाहूँगी कि सब लड़कियाँ बस अपने टारगेट को समझे, पहचाने और उसी दिशा में अपने आप को कार्यरत करें। धन्यवाद ममता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और कितना शुभ दिन चुना आपने इस इंटरव्यू को करने के लिए। नारी सशक्तिकरण हमारा टॉपिक था, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मीडियन एज न्यूज़पेपर का, मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद।